नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। मैं सुमन कुमार आपके साथ। देखिए, अभी हम लोग मौजूद हैं गांधी मैदान की गांधी मूर्ति के नीचे। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सदाकत आश्रम से लेकर गांधी मैदान गांधी मूर्ति तक पैदल मार्च किया। अब पैदल मार्च करने का उद्देश्य ये है कि जिस प्रकार से मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी कर दिया गया, इस पर कांग्रेसियों की घोर आपत्ति है। देखिए, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने स्पष्ट तौर से कहा है कि ये लोग गोडसे को मानने वाले लोग, इन लोगों को महात्मा गांधी के नाम से आपत्ति है और इसलिए इन लोगों ने महात्मा गांधी मनरेगा की अगर बात करें तो मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी कर दिया है। आप सुने प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम इन तमाम मुद्दों पर क्या कुछ कह रहे हैं। देश में पीछे रहिए ना, भाजपा सरकार द्वारा बापू के नाम के आगे जो रोजगार गारंटी योजना यूपीए सरकार लाई थी और यूपीए सरकार में उस समय के यूपीए अध्यक्षा सोनिया गांधी और उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा ये मनरेगा लाया गया था और वो महात्मा गांधी जी के नाम पर वह मनरेगा योजना जो चला, आज बीजेपी ने हालिया लोकसभा की संसद में एक बिल के माध्यम से मनरेगा को खत्म करते हुए बापू के नामों को हटा करके किसी और के नाम से उन्होंने गांधी जी के विचारधारा को मारने का कोशिश किया। आज कांग्रेस पार्टी के आज 28 दिसंबर है और 28 दिसंबर 1885 में यही कांग्रेस पार्टी जो आंदोलन के रूप में ईस्ट इंडिया के खिलाफ आंदोलन के रूप में ये आई थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी 50 वर्षों तक जो है धर्मनिरपेक्षता के तिरपाल के नीचे, तंबू के नीचे पूरी धर्मनिरपेक्षता को बचाई। और जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जब 1947 में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान लाई गई और उस संविधान के तहत 17 बार पूरे देश में आम सभा हुए, आम निर्वाचन हुए लोकसभा के, और 17 में 7 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की सत्ता रही। कभी भी हमने महापुरुषों के नामों के छेड़छाड़ नहीं किया। हमने कभी भी 7 बार जब हम सत्ता में रहे तो नेहरू जी के नेतृत्व में सरकार चली। फिर हमारे बाद देश का आधुनिक भारत का निर्माण हुआ। आज बीजेपी जो है गॉडसेवादी विचारधारा को लाना चाहती है और गांधी जी के विचारधारा को, सत्य अहिंसा के विचारधारा को मारना चाहती है। नरेगा के माध्यम से 100 दिन के जो गारंटियां थी उसको खत्म करके बिहार के गरीब मजदूरों को आत्महत्या पर विवश कर रही है। इसका उदाहरण कई भी गांव में लोग काम ना मिलने के कारण जो है लोग माइक्रो फाइनेंस कंपनियां से कर्ज ले रहे हैं, खास करके महिलाएं, और जब कर्ज नहीं जुटा पा रहे हैं, उनके पास कर्ज जुटाने के लिए कोई रोजगार नहीं है, मनरेगा नहीं है, तो आज आत्महत्या कर रहे हैं। इसलिए बापू के इस मूर्ति के नीचे हम सभी कांग्रेस पार्टी के तमाम वरीय नेता जो मदन मोहन झा जी हैं, संजय जी हैं, प्रेमचंद मिश्रा जी हैं और अन्य सभी अभी विधायक जी भी हैं, सबके साथ एक नेतृत्व से होकर हम लोग नए साल से हम मनरेगा के खिलाफ बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में पूरे बिहार में हम मनरेगा के लड़ाई लड़ेंगे, मजदूरों के गारंटियों की लड़ाई लड़ेंगे और बापू के नामों के मिटाने का जो इतिहास रचा गया है
गॉडसे के विचारधारा को लाने का जो कोशिश की गई है, हम आंदोलन के रूप में यहाँ संकल्पित होकर के हम वापस हो रहे हैं। कि आपने सुना कि प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने स्पष्ट तौर से कहा कि हम लोग लगातार सड़कों पर इसके लिए संघर्ष करेंगे। हालांकि शीतकालीन सत्र के दौरान भी विपक्ष ने लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेरने का प्रयास किया। हालांकि अब इनका सड़कों पर संघर्ष क्या कुछ रंग लाएगा और बिहार और देश की राजनीति में क्या कुछ बदलाव आएगा, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। खबरों में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए दे इजाजत, नमस्कार।